नमस्कार दोस्तों, आपका एग्जाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? रेलवे के बारे में। और रेलवे के बारे में नहीं, रेलवे में जो नॉर्मलाइजेशन होता है, रेलवे के एग्जाम में जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना, रेलवे के नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप इसके बारे में अगर से पहले से जानकार है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानकार है तो आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। आप नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन होता क्या है दोस्तों? अब आज की बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन में हम किस किस बारे में चर्चा करेंगे। हार्ड शिफ्ट हो गई, हार्ड शिफ्ट क्या होती है, इजी शिफ्ट क्या होती है, उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग जो होती है, नेगेटिव मार्किंग से नॉर्मलाइजेशन का कनेक्शन है कि नहीं है, और जो नॉर्मलाइजेशन होता है उससे कट ऑफ पर इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, रॉ मार्क्स क्या होता है, यानी हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में आज हम पूरा जान जाएंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं किसकी? हार्ड शिफ्ट की बात करते हैं, इजी शिफ्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, रेलवे के द्वारा जब एग्जाम होती है तो एक दिन में 3 शिफ्ट मतलब कंप्लीट कराई जाती है, ठीक है। तो जो मान के चलो कि हार्ड शिफ्ट हम किसको बोलते हैं और इजी शिफ्ट किसको बोलते हैं। तो जो रेलवे के द्वारा जो एग्जाम होती है, ठीक है, पहली शिफ्ट की जैसे एग्जाम हुई तो उसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट लोग होते हैं ना वो कम स्कोर कर पाते हैं। ये मतलब कम स्कोर जो मार्क होते हैं ना, जैसे कि मान लो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आया, मतलब 100 नंबर का है तो उसमें अपना 40, 45, 50, तो ये क्या हो गया, ये हार्ड शिफ्ट के अंतर्गत आ गया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, और ये हम लोग डिसाइड नहीं करते कि हार्ड शिफ्ट है या इजी शिफ्ट है, ठीक है। ये कौन डिसाइड करता है? रेलवे के द्वारा डिसाइड किया जाता है, ठीक है। और जो इजी शिफ्ट होता है ना, तो एक अनुमान, देखो इसमें तो 100% कोई श्योर नहीं है ना मैं बोल सकता हूँ ना आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये रेलवे के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसी शिफ्ट का मतलब ये है कि 100 नंबर में क्या 70 जो नंबर होते हैं वो किसके द्वारा मतलब स्टूडेंट के द्वारा 70 नंबर है वो स्कोर किए जाते हैं, ठीक है। और एक शिफ्ट ऐसी होती है जिसमें 40 और 45 नंबर स्कोर किए जाते हैं, ठीक है। तो रेलवे के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि ये जो 40 जिन स्टूडेंट ने जिस शिफ्ट में 40 हो गया, 45 और 50 नंबर जिनने स्कोर किया है इनको, और वो जो जिनने 70 नंबर 75 नंबर जिनने स्कोर किया था, इनके बीच में सामान्यकरण मतलब दोनों के बीच में भेदभाव न करने के लिए क्या किया जाता है, रेलवे में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ठीक। तो नॉर्मलाइजेशन सामान्यकरण जब किया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि दोनों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों में समानता लाने के लिए, समानता दर्शाने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। तो होता ही हुआ है कि दोस्तों जो हमारी 2018 में जो पिछली जो एग्ज़ाम हुई थी ग्रुप डी की, तो क्या हुआ था, जिन स्टूडेंट ने क्या हुआ था उनके द्वारा नंबर लाए गए थे कितने, 60 हो गए, 65 हो गए, 55 नंबर हो गए, ठीक है। ऐसे नंबर लाए गए थे, 70 नंबर हो गए, ऐसे लाए गए थे, ठीक है। तो इनका क्या था, ये जो नंबर लाए थे इनने, ठीक, और क्या हुआ, ये 60 नंबर 65 नंबर हो गए, किसी ने 45 नंबर लाए, किसी ने 40 नंबर लाए। तो दोस्तों ये होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट किसको मिलता है? नॉर्मलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो किसको मिलता है? हार्ड शिफ्ट वालों को मिलता है। हार्ड शिफ्ट मतलब उनकी एक लक होती है। अब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी जो एग्जाम हुई वो हार्ड शिफ्ट में हुई है, इजी शिफ्ट में हुई है, हम इसका डिसीजन नहीं ले सकते। कौन लेता है? रेलवे लेता है। तो होता ही हुआ दोस्तों कि जो मतलब जिनने पहले एग्ज़ाम दिए, नहीं 2018 में जो एग्ज़ाम हुई थी मैं उसका पहले उदाहरण आपको देके बता रहा हूँ कि हार्ड शिफ्टिंग मतलब कि जिनने 40 नंबर लाए थे ना, जिनके 40 नंबर 45 नंबर 50 नंबर थे उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन जिनके 70 नंबर थे, जिनका रो मार्क्स जो 70 नंबर था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वो क्यों नहीं हुआ? जिनके 40 नंबर थे ना, जिनके 45, तो उनको जो रेलवे ने डिसीजन दिया कि ये इनका मतलब इनका नॉर्मलाइजेशन में इनको अंक मिलेंगे, ठीक है। इनके जो एग्ज़ाम हुई वो हार्ड शिफ्ट के अंतर्गत हुई, तो इनको सामान्यकरण करने के लिए इनको नॉर्मलाइजेशन किया गया। और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में क्या हुआ कि जो 40 नंबर 45 नंबर वाले थे ना, इनको किसी को मतलब जैसे जिसके 40 नंबर है उसको 40 नंबर दे दिया गया, या फिर 45 नंबर दे दिया गया, तो उसके कितने हो गए? 40 नंबर दे दिया तो 40 + 40 80 नंबर हो गए। और 70 वाला कहाँ रह गया? वहीं रह गया, 70 के 70 में रह गया, ठीक, उसके 70 के 70। और मान के चलो कि कट ऑफ अपनी 75 चली गई, तो जो 40 नंबर वाला जो स्टूडेंट था उसके 80 हो गए। 40 पहले के रॉ मार्क्स थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद में 40 नंबर, मतलब कितने हो गए? 80 नंबर हो गए, ठीक है। और जो 70 वाला था वो इजी शिफ्ट में होने की वजह से उसको नॉर्मलाइजेशन में अंक नहीं मिले, 70, और उसके कितने हो गए? 80। और जो अपनी कट ऑफ थी वो कितनी गई? 75 गई, मतलब 75 गई। तो जो 40 नंबर जिसके सबसे कम नंबर आए थे उसका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि उसको नॉर्मलाइजेशन में 40 नंबर मिल गए, 80 हो गया ना उसका। और जो 70 वाला था उसको नॉर्मलाइजेशन में अंक नहीं मिला, और कट ऑफ कितनी थी? 75, मतलब 70 वाला रह गया और 40 वाला जिसका नॉर्मलाइजेशन हुआ उसका काम हो गया। मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो इनको क्या है, एक लक होती है, लक भी कह सकते हैं, या फिर अब हम तो नहीं कर सकते, हमको नहीं मालूम है कि हम लोग जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं वो हार्ड शिफ्ट में दे रहे हैं या इजी शिफ्ट में दे रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी, अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर नेगेटिव मार्किंग से इफेक्ट होता है, नहीं होता? मतलब कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, नेगेटिव मार्किंग और क्या
नॉर्मलाइजेशन, दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है या नहीं। दोस्तों ये बात साफ है कि नेगेटिव मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, है ना। मतलब अगर से आप नेगेटिव मार्किंग जैसे हार्ड शिफ्ट की एग्जाम दी और नेगेटिव मार्किंग आप करते हैं या नहीं करते हैं, फिर भी आपको नॉर्मलाइजेशन के बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, और दूसरा क्वेश्चन अगर से आपको उठता होगा कि कट ऑफ पर मतलब इसका इफेक्ट होगा कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन का जो कट ऑफ पर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, तो वो तो आपको मैंने आपको साफ साफ बता दिया है कि ऑलरेडी होगा, है ना, होगा ना। नॉर्मलाइजेशन का तो इफेक्ट होगा, क्योंकि 40 से उसको 80 कर दिया गया और जिसके 70 थे उसको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला, मतलब कि कट ऑफ पे तो इफेक्ट होगा, जायज़ है ये। दोस्तों जो रॉ मार्क्स होते हैं, क्या होते हैं रॉ मार्क्स मतलब ये है कि जैसे 100 नंबर का जो प्रश्न आया, ठीक है, 100 नंबर का जो प्रश्न मतलब क्वेश्चन पेपर आया 100 नंबर का है, उसमें से क्या होगा कि हमारे को रॉ मार्क्स क्या होता है, तो 100 में से अगर से मान के चलो हमने 70 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, 70 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, मतलब करेक्ट आए हमारे 70 नंबर सही है 100 में, तो क्या होगा उसका जो परसेंट निकाला जाएगा, कितना निकाला जाएगा 70/100 × 100, ठीक। अगर से मान के चलो कि रेलवे के द्वारा 5 क्वेश्चन को गलत कर दिया जाता है या नेगलेक्ट किया जाता है, तो कितने बच गए, पर 95 बच गए, तो इसका जो परसेंटेज निकलेगा, क्योंकि होता ही है, ऐसा हो जाता है कि रेलवे के द्वारा 1, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन नेगलेक्ट कर दिए जाते हैं, होता है ना, ठीक है। तो अगर से मान के चलो कि 5 क्वेश्चन है वो नेगलेक्ट कर दिए गए, तो कितने क्वेश्चन बच गए 95, तो इसका जो परसेंटेज मतलब कि हमारा जो रॉ मार्क्स है वो कैसे निकलेगा, हमारे कितने नंबर आए थे, मतलब चलो 70 नंबर आए, ठीक है, और 5 क्वेश्चन नेगलेक्ट कर दिए गए, तो कितना हो गया 70/95 × 100, ये इसका परसेंटेज होगा, हमारा रॉ मार्क्स ये होगा दोस्तों, ठीक है। तो हमको दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के भरोसे हमको बिल्कुल नहीं रहना है, हमको भरोसा किस पे करना है, अपने आप पर भरोसा करना है, ठीक है, अपने आप पर भरोसा करना है, और नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं रहना है। क्योंकि हम अगर से सोचे कि मेरे 40 नंबर आए और मेरा हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हो जाए, आपको क्या पता है और हमें क्या पता है कि हमारी जो एग्ज़ाम होगी वो हार्ड शिफ्ट में होगी या ईजी शिफ्ट में होगी, इसलिए हमको नॉर्मलाइजेशन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। अगर से आपके लक में होगा तो बिल्कुल है कि आपके हार्ड शिफ्ट में अगर से हो गया तो काम आपका बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। पिछली बार जो 2021 में जो एग्ज़ाम हुई थी ना, तो उसमें क्या हुआ था, जो 2018 का ग्रुप डी का जो टॉपर था, तो टॉपर जो था ना उसके 121 नंबर आए। आप सोच रहे होंगे कि 100 नंबर का जब पेपर आया तो उसमें 121 नंबर कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों ये आप सोच के देखिए, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आया, ठीक है, उसमें 95 उसने कवर कर लिया, 96 क्वेश्चन उसने 100 मतलब करेक्ट कर लिए, ठीक, कितने कर लिए 95 क्वेश्चन, ये 96 क्वेश्चन उसने करेक्ट किए होंगे, ठीक है। कितने 96, अब देखिए उसके 121 नंबर कैसे आए, 96 उसने करेक्ट किए होंगे। अब उसका जो एग्ज़ाम मतलब उसका जो एग्ज़ाम हुई थी वो हार्ड शिफ्ट के अंतर्गत हुई, रेलवे के डिसीजन लिया, ये जो शिफ्ट थी ये क्या थी, हार्ड शिफ्ट थी, उसी में उसकी एग्ज़ाम हुई होगी, किसकी 96 जिस बंदे ने लाया था, ठीक है, 96 उसने ला लिया। उसके बाद में हार्ड शिफ्ट होने की वजह से उसका नॉर्मलाइजेशन हुआ और उसको मान के चलो कि 25 नंबर और ऐड कर दिए गए, कितने हो गए 96 + 25 121। तो ग्रुप डी का जो पिछले बार का जो 2018 का जो टॉपर था उसके नंबर कितने थे, 121 नंबर थे दोस्तों। ऐसे लगभग 1100 से 1200 स्टूडेंट थे जिनका 100+ आया था, मतलब 100 के ऊपर उनके स्कोर गए थे, ठीक है। तो दोस्तों आप में मुझे लग रहा है कि मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में, रॉ मार्क्स के बारे में, कट ऑफ के मतलब नॉर्मलाइजेशन और नेगेटिव मार्किंग का कनेक्शन, ठीक है, और कट ऑफ का और नॉर्मलाइजेशन का मतलब कनेक्शन मैंने वो आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। और एक बात बता दे रहा हूँ आपको, ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना दोस्तों, ये रेलवे में बहुत खतरनाक होता है, मतलब बहुत डेंजरस होता है। और वो जो हमारी एसएससी हो गई या बैंक हो गई, इस फील्ड की वजह से हम बात करें, इस फील्ड में नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन जो मार्क्स होते हैं ना वो बहुत कम, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। मतलब कि वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का उतना इफेक्ट नहीं होता जितना कि रेलवे में होता है, बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। वो बोलते हैं ना, किस्मत का सिक्का पलट गया, हाँ उस प्रकार से। तो ठीक है, हमको नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, अपने आप पे भरोसा रखना है हमको। और रॉ मार्क्स हमको इतना है कि हमको रॉ मार्क्स अपने ज़बरदस्त लाना है बस, ठीक है। आपने अगर सिर्फ 85 ला लिए तो बस प्रॉब्लम सॉल्व, गेम ओवर। 85+ का अपने को टारगेट बना के चलना है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लग रहा है कि मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में, नेगेटिव मार्किंग के बारे में, मतलब नेगेटिव मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन के बीच में जो कनेक्शन है उसके बारे में, कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन के बीच में जो कनेक्शन है वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से, मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बता दिया है, ठीक है। और दोस्तों ऐसी आप हमारे एग्जाम फेवरेट चैनल में ऐसी अपडेट आप पा सकते हैं। तो ऐसी अपडेट को पाने के लिए किसी भी प्रकार की रेलवे के किसी भी प्रकार की जो जानकारी है वो हम आपको इस चैनल पे दे देंगे, ठीक है। तो आप क्या काम कीजिएगा,
सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगर से दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जहाँ हो सके वहाँ पर उनको शेयर करके बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।